जो मनुष्य मान और अपमान में भी सम हो, अचल हो, जो मित्र तथा शत्रु के पक्ष में भी सम हो, ऐसे मनुष्य को गुणातीत कहा जाता है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल क्या सही और क्या गलत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से बाहर कैसे निकला जा सकता है, इन तीनों गुणों से मुक्ति कैसे पाया जा सकता है। क्योंकि इन तीनों गुणों में श्रेष्ठ गुण सतोगुण को कहा जाता है और कोई भी साधारण मनुष्य हमेशा सतोगुण में नहीं रह सकता। समय समय पर यह तीनों गुण अपना अपना प्रभाव डालते रहता है। मनुष्य कभी दुख, कभी सुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी हंसना, कभी रोना आदि उलझनों में फंसा रहता है। वह कितना भी प्रयास कर ले इन उलझनों से निकलने का, लेकिन नहीं निकल सकता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप दो तरह से इन तीनों गुणों से बाहर निकल सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। पहला है, जो मनुष्य मान और अपमान में भी सम हो, अचल हो, जो मित्र तथा शत्रु के पक्ष में भी सम हो, जो सुख दुख लाभ हानि में भी समान भाव वाला हो, जो मिट्टी पत्थर तथा स्वर्ण को भी समान समझने वाला हो, अपनी निंदा स्तुति में भी समान आचरण वाला हो, जो श्रेष्ठ कार्य करने के बावजूद भी उस कार्य का श्रेय ना ले, ऐसे मनुष्य इन तीनों गुणों से मुक्ति पा सकता है। क्योंकि ऐसे मनुष्य को विश्वास होता है कि परमात्मा हर क्षण हर समय उस व्यक्ति के साथ है। दूसरा है दोस्तों, जो निरंतर परमात्मा की भक्ति करता है, जो निरंतर परमात्मा की भक्ति करता है, भक्ति में लीन रहता है, ऐसे मनुष्य भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। तो दोस्तों, ये रहा वो दो मार्ग जिससे आप इन तीनों गुणों से बाहर निकल सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं दो और वीडियो बना चुका हूं इन तीनों गुणों के बारे में। पहला है, इन तीनों गुणों का अर्थ क्या है, इन तीनों गुणों में श्रेष्ठ गुण कौन सा गुण है। दूसरा है, रजोगुण तमोगुण वाले के साथ अंत समय में क्या होता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय शिव शंकर।